वेलकम गाइस, उत्कर्ष व्लॉग्स में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू गाइस? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का मैं जो व्लॉग्स है उसका टॉपिक है कुलधारा। तो गाइस, शुरू करने से पहले मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये सोचते होंगे कि इतने दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। ये सही बात है गाइस, मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं अपने कुछ कामों में बिजी था, इस वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, पर अब से आएंगे। तो गाइस, आप लोग का टाइम मैं वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है कुलधारा। गाइस, तो ये जो कुलधारा है वो एक राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर से एक पर्यटक भूतिया गांव है गाइस, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित था। ठीक है गाइस, ये एक पालीवाल से भूतिया गांव था जो स्थित था, और 13वीं शताब्दी में यह स्थापित यह गांव 19वीं शताब्दी तक उसका स्टार्टिंग हुआ था गाइस। ठीक है। और जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि उत्कर्ष ब्लॉग्स में कोई भी कंटेंट जो होते हैं वो फेक नहीं आते, वो रियल होते हैं, क्योंकि फेक हर जगह है और रियल सिर्फ एक जगह है। ठीक है गाइस, तो आप लोग ने उत्कर्ष ब्लॉग्स को पहले बहुत सपोर्ट किया था, तो आगे बने रहें मेरे ब्लॉग्स में, ताकि लास्ट तक इस जो कुलधारा की सारी जानकारी आपको मिल सके गाइस। तो मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि 18 किलोमीटर जो दूर पश्चिम स्थित था एक पारैतिक भूतिया गांव है, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 13वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ था। और ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक एक समृद्ध और सुनियोजित समुदाय था गाइस। आपकी मैंने कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा वहाँ पे हरियाली थी, सब कुछ मेरे बहुत अच्छा चल रहा था, कि बहुत खुशहाली थी, पर लोगों के अंदर बहुत मने की एकता थी, ये सब कुछ तो बहुत अच्छा चला था। पर अचानक से वहाँ का माहौल एकदम बदल गया। इसके पीछे एक श्राप था गाइस, बताता हूँ मैं आपको। और एक समृद्ध सुनिश्चित था, और जब तक गांव के इसके आसपास गाइस 83 बस्तियां रातों रात गाइस गायब हो गई थी। सोचिए, रातों रात गायब हो गई। ऐसा कहीं आप लोगों ने देखा है या कहीं सुना है? कहीं नहीं सुना होगा ना, सिर्फ कुलधारा में ही हुआ था ये गाइस। तो 1291 में स्थापित यह गांव पालीवाल समुदाय के रेगिस्तान खेती और जल संरक्षण के उन्नत ज्ञान के कारण फला फूला, और उन्होंने भूमिगत जल चैनलों और जलाशयों का उपयोग करके परिस्थितियों की भरपूर फसलें और सफलतापूर्वक उगाई। वहाँ की जो भी थी सब बहुत अच्छा था, कोई इशू नहीं था वहाँ पे, यानी कोई भी दिक्कत नहीं था। तो गाइस, सामूहिक जो पलायन की कथा जैसे आप लोग सुनते आए हैं, तो इसके पीछे भी एक कारण है कि जो वहाँ पे सलीम सिंह का अत्याचार, लोक कथाओं के अनुसार गाइस 1800 दशक के आरंभ में जैसलमेर के एक गांव में सलीम सिंह थे, जो कि लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, और भी बहुत सी बनने की यातनाएं उनको देते थे। ऐसा लोगों का मानना है वहाँ पे लोक कथाओं के अनुसार। और जब जब पाप धरती पे बढ़ा है, तब तक कि कोई न कोई उसको रोकने आया गाइस, ऐसा लोगों का मानना है। और शक्तिशाली और व्यभिचारी प्रधानमंत्री सलीम सिंह को कुलधारा गांव के जो मुखिया थे गाइस, वो खूबसूरत बेटी के प्रति एक अवैध जुनून सवार हो गया। सोचिए, एक तरफा प्यार क्या कभी सक्सेसफुल या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है गाइस। प्यार दोनों तरफ से होता है, पर सलीम सिंह ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की कि एक तरफा प्यार, जो कि उनकी जो बेटी थी, मतलब कि ऐसा मतलब किया सलीम सिंह ने, एक तरफा प्यार किया।
मुखिया जो थे उस गांव के कुलधारा के, उनकी खूबसूरत बेटी थी, उनसे भी एक तरफा किया। उनको एक जुनून सवार हो गया था गाइस। पर लास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सिंह ने ग्रामीणों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे लड़की की शादी करने की अनुमति नहीं दी तो उन पर भारी कर लगाया जाएगा। यानी उनके पे जो टैक्स मतलब है उसको हिंदी में कर बोलते हैं, वो लगाया जाएगा गाइस। और हिंसक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। माने वो सारे गांव वालों को धमकियां मिलने लगी कि, और गाइस उनकी मांगों को मानने से इनकार करते हुए उसकी सेना से लड़ने में असमर्थ 84 सहयोगी गांव को एक परिषद ने भाग जाने का फैसला लिया। और 1825 में गाइस कुलधारा और आसपास के गांवों की पूरी बर्बादी यानी आबादी जो है रातों रात गायब हो गई और अपने घर, पशु, धन और सम्मान वहीं छोड़ गए थे। क्यों नहीं छोड़ेंगे गाइस? जब कोई इस टाइप का कोई किसी को धमकी देगा तो सभी लोगों को अपनी जान प्यारी होती है। तो सलीम सिंह ने इस टाइप की धमकी दी। क्यों दिया? क्योंकि जो मुखिया की बेटी जो थी वो उनकी नहीं हो सकी, तो इस वजह से उन्होंने लोगों पे अत्याचार किया, धमकियाँ दिवाई कि आपको जान से मार देंगे, ऐसा कुछ किया गया। तो इसीलिए वहाँ पे जितने भी गांव वाले थे वो रातों रात अपने मैंने सामान को पैक किए और वहाँ से निकल गए चुपचाप, बिना किसी को बताया। और इस अंधेरे में भागने से पहले ग्रामीणों ने जो भी फैसला लिया था उस भूमि पर श्राप दिया ताकि कोई भी कभी वहाँ पे न बस सके और न ही समृद्ध हो सके। तो आज भी वह गांव बंजर और वीरान गाइस है। वहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस टाइम वहाँ पे रहता हो, क्योंकि श्राप के कारण वो टोटल गांव 84 गांव बंजर है। यानी वहाँ पे कोई भी घर नहीं है गाइस, ऐसा लोग का मानना है। और ये बिल्कुल सही बात है गाइस। और ये ऐसे वहाँ की जो लोक कथाएं बताती हैं कि आज भी लोगों की चीखें वहाँ पे सुनाई देती है। और पुरातत्व स्थल जो राजस्थान का पर्यटक विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है एसएसआई जो है वो कुलधारा को एक संरक्षित धरोहर मानकर स्थल और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में बनाए रखते हैं। भूतिया प्रतिष्ठा यह गांव भारत के सबसे भूतिया स्थानों में एक माना जाता है गाइस। एक आंगुतिक और पैरानॉर्मल जिसको बोलते हैं कि जो कि पैरानॉर्मल कमिटी होती है या कहे सोसाइटी होती है, वो मतलब कि घोस्ट डिटेक्टर होती है। मतलब कि घोस्ट को यानी कि भूतों को चेक करने का इन लोग पे एक मतलब कि कार्यभार होता है कि कौन कौन स्थानों पे कौन सा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, यानी कि भूतों की कौन कौन सा एक्टिविटी वहाँ पे है, ये चेक करने का काम होता है। और वहाँ की उतार चढ़ाव, फुसफुसाहट, एक रहस्यमयी वातावरण की रिपोर्ट करते हैं। और घूमने के लिए या कुलधारा दिन में जितना आपको मतलब कि सुंदर और सुनहरा लगता है, वैसे ही रात को वैसे ही खूंखार और एक काली रात। और ऐसा लगता है कि जैसे कि एक बार जो चला गया रात को वापस आना उसका इम्पॉसिबल है, क्योंकि श्राप जो है वो गाइस उसका असर इस कलयुग में भी पड़ता है। ये चीज़ है गाइस, मानना पड़ेगा। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि रात को वहाँ पे रुकना एकदम नियम के खिलाफ है। या दिन के समय घूमने के लिए खुला है, लेकिन इसकी बुरी प्रतिष्ठा के कारण किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है। जो कि और कुलधारा के भूतिया गांव के खंडरों और वास्तुकला और किंवदंतियों के बारे में गहराई से जानने के लिए एक घोस्ट वहाँ पे डिटेक्टर लोगों ने प्लान किया था, गए थे। पर ऐसा कुछ भी वहाँ पे मतलब कि दिखा कि जिससे ये साबित मतलब कि हुआ कि आज के टाइम में भी मतलब कि वहाँ पे जो श्राप के कारण वहाँ पे बहुत लोगों की आत्माएं मौजूद हैं गाइस, ऐसा लोग का मानना है।
और गाइस यह गांव भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में गिना जाता है, और दिन के समय जहां एक साधारण पर्यटन स्थल है, वहीं स्थानीय लोगों और पर्यटकों का मानना है गाइस ऐसा कि शाम ढलने के बाद यहाँ अजीबो गरीब गतिविधियाँ होती हैं, जो सूर्यास्त के बाद यहाँ पर्यटकों और जाने के लिए एकदम बैन है, ऐसा लोगों का मानना है गाइस। और कई बार लोगों ने यहाँ पे रात में रुकने का जो प्रयास किए हैं, उन्होंने क्लियर कट यानी कि स्पष्ट आवाज़ें सुनी हैं कि जैसे कि कई बार लोगों ने देखा है कि कदमों की आहट बहुत तेज़ी से आती है, मैं कि हर डायरेक्शन से या कई हर दिशा से लोग की चलने की आहट बहुत तेज़ी से आती है लोगों की, और पायल की झुंझुन और किसी की रोने की भी आवाज़ वहाँ पे महसूस होती है आज के डेट में भी। और इसको अगर आपको फील करना है तो रात के टाइम तो जाना पड़ेगा, क्योंकि दिन में ये पॉसिबल गाइस नहीं है, क्योंकि और रात में रुकना वहाँ पे टोटली बैन है। तो जो लोग गए थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो वहाँ पे हुई हैं, वो लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो थे, उन्होंने ये सर्वे किया, रिपोर्ट किया और बताया कि ऐसा मतलब वहाँ पे है कि किसी की रोने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आती है, दावा किया जाता है। और यह जो सभ्यता है, ये रातों रात इतिहास के पन्नों में गुम हो गई, क्योंकि श्राप के कारण ऐसा माना जाता है कि उसके बाद जिन लोगों ने बाद में यहाँ बसने की कोशिश की, उनके ऊपर भारी विपत्तियाँ का सामना करना पड़ा, और तब से आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि वहाँ पर अपना घर बसा सके, ऐसा लोग का मानना है गाइस। और गाइस लोगों का ये भी मानना है कि घर खाली करते समय इन लोगों ने हाथ में पानी लेकर यह श्राप दिया था कि इस वीरान भूमि पे कोई दूसरा परिवार नहीं बस पाएगा। तब से लेके आज तक गाइस कुलधारा में इसके आसपास कई इलाके हैं पर वीरान पड़े हैं गाइस। जिन लोगों के यहाँ बसने की कोशिश की, उनके ऊपर बहुत सारे संकटें आई हैं गाइस, हल्के फुल्के नहीं है, बहुत संकट आए गाइस। और ये करीब 200 साल पहले एक क्रूर दीवान जो थे, वो अपने बेटी के सम्मान के लिए, रक्षा के लिए, भाई करीब किसी घर की बेटी थी तो महिलाओं के सम्मान सबसे पहले है गाइस। और 5000 साल या पहले पालीवाल और गांव के ब्राह्मणों ने रातों रात इस गांव को छोड़ दिया था। 5000 पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात इस गांव को छोड़ दिया था गाइस। जाते समय उन्हें श्राप दिया था कि यहाँ पे कोई बस नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी बेटी पे जो बुरी निगाह पड़ी थी उस सलीम सिंह की, क्या वो अच्छी थी? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं अच्छी थी। और ये सलीम सिंह जो था, एक वो क्रूर शासक था, कुलधारा खान। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज से बहिष्कृत कर देना ही अच्छा होता है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर मतलब कि लोगों के प्रति हीन भावना आए, लोगों को टॉर्चर करे और लोगों को बदनाम करे, तो ऐसे लोगों को धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है मेरे हिसाब से गाइस। और आप लोग की क्या राय है, ज़रूर बताइए गाइस। और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग्स, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइस ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को सपोर्ट करती रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय।